हमने गुज़िश्ता एक वीडियो में ये देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में परसेंट चेंज क्या आएगी। इस वीडियो में हम उसका उल्ट देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही हो तो उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज के साथ उसके मोमेंटम में क्या चेंज आएगी। तो अगेन हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये चीज़ रिक्वायर्ड है हमें डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोमेंटम, और हमें ये परसेंट में चाहिए। तो ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है और हम इसको देखना चाहते हैं कि ये मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है। तो इसका मतलब है कि हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप का भी पता होना चाहिए, और वो हमें पता है कि एक जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है पी स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई 2m। और यहाँ से हम फौरी तौर पे ये देख सकते हैं कि जो p है, जो मोमेंटम p है, वो किसके इक्वल आएगा 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और इसको होल का स्क्वायर रूट। और अब मैं काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ k से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। अब फ़र्ज़ करें कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो ki है। इफ़ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ ki and final kinetic energy is kf and final kinetic energy is kf, then तो फिर उस सूरत में हम लिख सकते हैं कि kf जो है वो किसके इक्वल है ki प्लस माइनस x% ऑफ ki। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ki और हम उसमें x% की इंक्रीज़ कर रहे हैं जिसके लिए ये पॉजिटिव साइन है, या फिर उसमें x% डिक्रीज़ कर रहे हैं जिसके लिए ये माइनस साइन है। और इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा इक्वल्स ki आप कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस x%। ठीक है, अब हमने चेंज कैलकुलेट करनी है और हमें पता है कि जो मोमेंटम है उसमें अगर चेंज लेनी है यानी डेल्टा पी लेना है तो डेल्टा पी इक्वल होता है पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ की वैल्यू लेंगे तो वो क्या आएगा 2m टाइम्स के एफ होल का स्क्वायर रूट, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, माइनस 2m टाइम्स के आई होल का स्क्वायर रूट, ये अगेन यही वाली इक्वेशन है, सिर्फ इसको अब मैंने मोमेंटम की जनरल इक्वेशन को इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के लिए लिख लिया है। और अब हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो के एफ़ है उसकी वैल्यू ये है और के आई जो है वो के आई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में के एफ़ की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें तो वो बन जाएगा 2m टाइम्स के आई इंटू 1 प्लस माइनस x% इस होल का स्क्वायर रूट माइनस 2m टाइम्स के आई इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और अब इस इक्वेशन में से हम ये वाला जो फैक्टर है 2m के आई, ये इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो ये बन जाएगा 2m के आई होल स्क्वायर रूट, इसको मैंने कॉमन ले लिया है और जो मेरे पास अंदर रह गया है वो इस पहले वाली टर्म में से रह जाएगा 1 प्लस माइनस x% माइनस 1 और इसका भी मेरे पास है स्क्वायर रूट। तो मैं स्क्वायर रूट का कलर चेंज कर देता हूँ और ये बन जाएगा इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट, ये रहा। अब अगर हम गौर करें तो ये वाली जो चीज़ है ये इनिशियल मोमेंटम है। देखें, ये मोमेंटम का जनरल फार्मूला था और अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लेता हूँ तो के आई के साथ हमारे पास के साथ के आई बन जाएगा, तो ये इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, लेट मी कीप द कलर वाइट। तो ये बन जाएगा पी आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस x% माइनस 1। और जो एक बात और करने की है वो ये है कि ये जो -1 है ये स्क्वायर रूट के बाहर है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट के साथ बाहर कॉमन ले लिया था। और अब हम अगर दोनों साइड्स को पी आई से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डेल्टा पी था तो डेल्टा पी डिवाइड बाई पी आई, और राइट साइड पे रह जाएगा 1 प्लस माइनस x% माइनस
1 और ये जो x% है इसका स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फार्मूला है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोमेंटम, जिसको आप रिलेटिव चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो लेफ़्ट साइड है इसको हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, यानी ये बन जाएगा डेल्टा पी डिवाइड बाई पी आई %। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस x% होल स्क्वायर रूट माइनस 1, और ये सारा जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया है कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ रही हो तो उस हिसाब से मोमेंटम में क्या तब्दीली आएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो ये है कि जो x% है उसका मतलब होता है x डिवाइड बाई 100, तो हम राइट हैंड साइड को यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस x बाई 100 इसका स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और ये वाला टर्म है हमारे पास, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 100 प्लस माइनस x डिवाइड बाई 100 इसका स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। और अब ये हमारे पास मोस्ट जनरलाइज्ड फार्मूला है जो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ रही हो तो काइनेटिक एनर्जी, अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रही हो तो उसकी वजह से मोमेंटम में कितनी चेंज आएगी। और इसमें जो प्लस साइन है वो बताता है कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है किसी इनिशियल वैल्यू से तो हम प्लस साइन यूज़ करेंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी किसी इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज़ हो रही है तो हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है किसी इनिशियल वैल्यू से किसी फाइनल वैल्यू में KF, और वो जो इंक्रीज़ आ रही है वो लेट्स से 21% है। तो हमारे पास इफ़ इंक्रीज़ is 21% then x equals 21, क्योंकि हमने ये जो फार्मूला ड्राइव किया है इस फार्मूला को हमने ड्राइव ही ऐसे किया है कि जो भी इंक्रीज़ आ रही है वो x के बराबर होगी और हम उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो इसमें अगर हम x को 21 पुट करें तो हमारे पास जो मोमेंटम में तब्दीली आएगी वो बन जाएगी 100 प्लस 21 डिवाइड बाई 100। अब गौर करें कि मैं सिर्फ प्लस यूज़ कर रहा हूँ, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 100 प्लस 21 121, तो ये बन जाता है 121 डिवाइड बाई 100 इसका स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई 100। और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो ये बन जाएगा 11 डिवाइड बाई 10 -1 मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको हम लिख सकते हैं 11 - 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये बन जाएगा हमारे पास 11 - 1 1 होता है और 100 डिवाइड बाई 10 10 होता है, तो ये आता है आंसर 10। तो जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ 21% हो रही हो तो जो मोमेंटम में इंक्रीज़ आएगी वो 10% आएगी। और अब हम डिक्रीज़ का भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि x जो है यानी काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीज़ आ रही है वो 36% है। ठीक है, तो ये दूसरा सिनेरियो बनेगा जिसमें हम डिक्रीज़ देख रहे हैं। तो इफ़ डिक्रीज़ in kinetic energy is 36%, then x equals 36।
और इस फार्मूला में ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, इस फार्मूला में, इसमें नहीं बल्कि ये वाला जनरल फार्मूला था, इस फार्मूला में हम माइनस साइन यूज़ करेंगे और x की जगह पे 36 यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास डेल्टा p डिवाइड बाई पी आई बनेगा परसेंट में, वो इक्वल आएगा 100 माइनस 36, x की जगह पे 36 यूज़ किया है, डिवाइड बाई 100 होल का स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 माइनस 36 64 होता है, तो ये बन जाएगा 64 डिवाइड बाई 100 होल का स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 68 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। और ये आएगा हमारे पास -2, क्योंकि ये बनता है, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 8 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये बनेगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आता है -20। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो चेंज होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यानी जब हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो असल में हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो जब 20 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, -20 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो वो आएगी +20, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो 20% आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 36% डिक्रीज़ हो रही हो काइनेटिक एनर्जी में, तो जो मोमेंटम में डिक्रीज़ आएगी वो 20% होगी।